हबीबी कम टू सऊदी, आना फलूस कतीर। भाई पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। सऊदी तो हाथ धोकर बार्सिलोना के स्ट्राइकर्स के पीछे पड़े हुए हैं। लेवेंडोस्की हो या फेरान टोरेस हो, सऊदी इस दोनों को साइन करना चाहते हैं। और आज जब ये खबर निकल के सामने आई तो भाई मैं तो ये सोचकर हैरान हो रहा हूँ कि बार्सिलोना अगर इन दोनों प्लेयर्स को सेल कर देती है, या ये दोनों प्लेयर्स खुद बोलते हैं कि भाई हम लोगों को सऊदी अरेबिया जाना है, तो यार हमारा स्ट्राइकर कौन होगा, कौन गोल करेगा अगले सीजन में। हम तो बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि फिर से अगले सीजन में लेवेंडोस्की 30-40 गोल मारेंगे और फेरान टोरेस बेंच से आएंगे और फंसी हुई गेम को निकालेंगे और 20-25 गोल फेरान टोरेस भी मारेंगे। लेकिन भाई यहाँ तो कहानी कुछ उल्टी ही होती नजर आ रही है। देखो, मैंने कल की वीडियो में आपको कहा था कि ट्रांसफर विंडो जब तक खत्म नहीं होती, सरप्राइज जो है ना वो आते रहेंगे। और इस ट्रांसफर विंडो का यही तो मजा है। अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ फेरान टोरेस का केस और उसके साथ साथ लेवेंडोस्की का केस। क्या ये दोनों प्लेयर सऊदी अरेबिया जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, और अगर कोई बड़ी ऑफर मिलती है बार्सिलोना को तो क्या बारसा को इनको सेल करना चाहिए और इनकी जगह कोई अल्टरनेट मार्केट के अंदर ढूंढना चाहिए कि नहीं। तो इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मेरे पास आज की वीडियो में आप लोगों के लिए, जिसमें मैं टर स्टेगन का केस डिस्कस करूंगा और इसके साथ साथ अरोहो और कुंदे के बारे में भी अपडेट्स हैं। और इसके अलावा प्री सीजन का गेम जो होने जा रहा है उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे और भी बहुत सारी खबरें हैं आज की वीडियो में। तो यार वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर भी मुझे फॉलो जरूर कर लेना। तो भाई लोगों, आज एक नहीं बल्कि दो दो खबरें निकल के सामने आई हैं कि लेवेंडोस्की और फेरान टोरेस को सऊदी क्लब साइन करना चाहते हैं। पहले हम लोग फेरान टोरेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यार, फेरान टोरेस को जो इस वक्त ऑफर आ रही है वो आ रही है तकरीबन 60 मिलियन 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब 20 मिलियन वो 1 साल के अंदर अर्न करेंगे। और साथ ही साथ ये खबर आ रही है कि सऊदी क्लब बार्सिलोना को उनकी मुंह मांगी कीमत देने को भी तैयार है। तो यार ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है बार्सिलोना के लिए कि भैया बार्सिलोना अगर किसी ऐसे प्लेयर को सेल कर दे, फॉर एग्जांपल लेवेंडोस्की हो गए या फेरान टोरेस हो गए, तो बार्सिलोना की जो फाइनेंशियल इश्यूज है ना वो काफी हद तक सॉर्ट आउट हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखना ही होगा कि बार्सिलोना चीजों को लेकर कैसे सोचती है और कैसे इस सिचुएशन को अप्रोच करती है। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी देखना होगा कि फेरान टोरेस जो कि खुद भी बार्सिलोना में रुकना चाहते हैं, जब इतनी बड़ी ऑफर उनको मिलेगी तो क्या वो रेजिस्ट कर पाएंगे, क्या वो कोई ऐसा डिसीजन ले लेंगे कि वो सऊदी अरेबिया जाना चाहें और बारसा में नहीं रुकें। तो ये भी देखने वाली बात होगी। इसके साथ साथ यार लेवेंडोस्की के बारे में भी खबर आ रही है और लेवेंडोस्की के बारे में ये न्यूज़ चल रही है इस टाइम के ऊपर कि सऊदी क्लब बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं इस वक्त लेवेंडोस्की की सिचुएशन। और सऊदीज के 3-4 क्लब्स ऐसे हैं जो उनके साथ जो है वो हल्की फुल्की बातचीत चल रही है कि भैया लेवेंडोस्की को हम किस तरह से सऊदी अरेबिया लेकर आए। देखो यार, एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि फ्लिक इस टाइम के ऊपर लेवेंडोस्की के ऊपर काफी ज्यादा काउंट कर रहे हैं अगले सीजन के लिए, ठीक है। और लेवेंडोस्की भी इस वक्त बार्सिलोना में काफी खुश है, उनकी फैमिली काफी ज्यादा खुश है। लेकिन फिर वही बात है कि 3 से 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनका अगर ऑफर होता है और बड़ी सैलरी उनको ऑफर होती है तो भैया कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और ये भी चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि लेवेंडोस्की का ये लास्ट सीजन है बार्सिलोना में, क्योंकि अगर बार्सिलोना उनको रिन्यूअल नहीं देगी तो लेवेंडोस्की फ्री में चले जाएंगे अगले सीजन में। फिर वो सऊदी अरेबिया भी जा सकते हैं या कहीं पर भी जा सकते हैं। तो इस वक्त बार्सिलोना के पास भी ये अपॉर्चुनिटी है कि वो लेवेंडोस्की की एक अच्छी प्राइस सऊदी अरेबिया से ले सकते हैं। और जो मैंने फेरान टोरेस के केस में आपको बात बताई, वही सिचुएशन लेवेंडोस्की के केस में भी है कि बार्सिलोना अपनी फाइनेंशियल चीजों को काफी हद तक ठीक कर सकती है। अगर आप सोचो कि 60, 70, 80, 100 मिलियन में लेवेंडोस्की बिकते हैं तो बार्सिलोना इस पैसे से वो 1:1 वाले इशू से बाहर आ जाएगी। जो फाइनेंशियल क्राइसिस है बार्सिलोना का वो सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आ सकता है हमें। अब यहाँ पर लेवेंडोस्की को बहुत ही ह्यूज किस्म का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, काफी बड़ी सैलरी मिल सकती है, 3-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। और दूसरी तरफ बार्सिलोना को उनको बहुत ही केयरफुली यूज करना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी एज तो हो गई है, वो सारी गेम्स नहीं खेल सकते और यहाँ पर काफी केयरफुली फ्लिक को मैनेज करना होंगे लेवेंडोस्की के मिनट्स। तो क्या बार्सिलोना को इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए
ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल मैं आप लोगों से भी पूछूंगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि लेवेंडोस्की या फेरान टोरेस में से अगर किसी एक प्लेयर को भी हमें सेल करना पड़े और ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है कि हमारी जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हो, तो आप किस प्लेयर को सेल करना चाहोगे? फेरान टोरेस इस वक्त यंग है, लेवेंडोस्की का सिर्फ एक ही सीजन बार्सिलोना में बचा है, और दूसरी चीज ये कि यार अगर हम लोग इस सिचुएशन को कंपेयर करें रियल मैड्रिड के साथ, तो मैड्रिड ऐसी सिचुएशन को हाथ से जाने नहीं देती। आप कैसेमीरो का केस देखो, आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो का केस देखो, आप वरान का केस देखो, उनको जब जब अपॉर्चुनिटी मिली है, कोई एक अच्छी ऑफर मिल रही है किसी भी प्लेयर के बारे में, तो भाई उन्होंने वेट नहीं किया और उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, आप ले जाओ इस प्लेयर को और हमें इतने पैसे दे दो। तो कैसेमीरो के भी 50 मिलियन के करीब उनको मिले थे, रोनाल्डो के 100 मिलियन मिले थे, वरान के भी 50-55 मिलियन जहां तक मुझे याद है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने दिए थे। इस वजह से रियल मैड्रिड आपको फाइनेंशियल क्राइसिस में जाती हुई नजर नहीं आ रही। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर बार्सिलोना किसी एक प्लेयर को सेल भी करती है, तो भैया मार्केट में क्या कोई स्ट्राइकर बचा हुआ है जो बार्सिलोना के लिए अगले सीजन में आकर 25-30-40 गोल मारे? लेवेंडोस्की का पिछला सीजन बेशक कंसिस्टेंट नहीं था और वो कुछ गेम्स में बहुत बुरा भी खेले, और वहां पर काफी शाउट्स आ रहे थे कि भाई लेवेंडोस्की को अब अरबिक सीख लेनी चाहिए, लेकिन यार वो बंदा फिर भी तू खत्म हो गया पुट्ठे। सऊदी निकल, कल के कल सऊदी निकल, तू यू फिनितो, यू आर फिनितो। टिकटॉक पे नचनिया वाला, लेकिन वो बंदा फिर भी अच्छे खासे गोल मार गया। एम्बाप्पे से सिर्फ थोड़ा सा ही वो पीछे रहा है। तो अब ये सारी की सारी चीजें जो है लपोर्ता को, डेको को, फ्लिक को बैठ कर सोचनी होगी और डिसाइड करना होगा कि बारसा को सिचुएशन में किस तरह से डील करना है और बारसा के लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या हो सकता है। भाई अब हम बात कर लेते हैं अरोहो के बारे में। देखो यार, अरोहो का केस मैंने कल आपको डिटेल में बताया था कि अरोहो को ये लगता है कि वो अगर बैकअप ऑप्शन के तौर पे अगले सीजन में जाएंगे तो वो हो सकता है बार्सिलोना छोड़ दें। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के आज फ्लिक से पूछा गया उन्हीं के बारे में और कहा गया कि काफी सारी स्पेकुलेशन चल रही है अरोहो को लेकर, तो फ्लिक ने जो है बड़ा डिप्लोमेटिक किस्म का आंसर दिया और उन्होंने यही बात की कि भाई क्यों अरोहो छोड़कर जाएंगे बार्सिलोना। और उन्होंने कहा कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छी टीम है और मेरे पास हर पोजीशन पे 2 और किसी पोजीशन पे 3 बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के प्लेयर हैं, और मेरे लिए कभी कभी हेडिक हो जाता है कि मैं किस तरह से चीज़ों को मैनेज करूँ। तो यार देखो, ये तो डिप्लोमेटिकली आंसर्स तो हमें मैनेजर्स की तरफ से मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि किसी भी प्लेयर को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं कि मतलब क्या अरोहो कन्विंस होते हैं फ्लिक की इस बात से, या उनको मेन रोल अगर नहीं भी मिलता तो क्या वो स्टे करेंगे कि नहीं, तो ये आने वाला जो है वो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल फ्लिक ने जो है बड़ी डिप्लोमेटिकली इस आंसर का जवाब दिया है। इसके साथ साथ कुंदे के बारे में भी आपको बताता चलूं, आपको मैंने बताया था पहले भी कि कुंदे के साथ भी रिन्यूअल जो है वो ऑलमोस्ट बार्सिलोना की डन हो चुकी है। तो कुंदे ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है कि जैसे ही प्री सीजन खत्म होगा और जब वो बार्सिलोना वापस जाएंगे तो वो रिन्यूअल को साइन कर लेंगे और ऑफिशियली उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। अब साथ ही साथ मैं आपको टेर स्टेगन की भी स्टोरी सुना देता हूँ कि देखो यार, टेर स्टेगन का केस जो है वो मैंने आपको कल काफी डिटेल में समझाया था। तो आज जो उनकी अपडेट आई है वो यही आई है कि बार्सिलोना के 3 से 4 डॉक्टर्स जो हैं वो उनकी रिपोर्ट बनाएंगे और 1 महीने का वक्त है हमारे पास इस रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए। तो बारसा के डॉक्टर्स रिपोर्ट बनाएंगे, ला लीगा को देंगे और फिर उसके बाद से हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि भैया टेर स्टेगन जो है वो 4 से 5 महीने के लिए बाहर हो चुके हैं और उनकी सैलरी का जो 80% है वो बार्सिलोना उस 80% में दूसरे कुछ प्लेयर्स को एडजस्ट करेगी अपने वेज बिल के अंदर। और साथ ही साथ नागल्समैन से भी पूछा गया था टेर स्टेगन के बारे में, तो नागल्समैन ने भी भाई ये बात कह दी है कि देखो टेर स्टेगन काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, उनको पहले फिट होना होगा और उसके बाद वो क्लब के मेन गोलकीपर रहेंगे, तो फिर उनको जर्मनी की मेन गोलकीपिंग स्पॉट जो है वो मिल सकती है। तो अब यहाँ पर फिर वही बात आ गई जो मैंने आपको कही थी कि जनवरी की जो विंडो होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अगर टेर स्टेगन को बार्सिलोना में प्लेइंग टाइम नहीं मिलता तो उनको क्लब छोड़कर ही जाना होगा अगर उनको अगले सीजन में जर्मनी को रिप्रेजेंट करना है वर्ल्ड कप के अंदर। और आज एक और बड़ी अच्छी न्यूज़ आई है, वो ये आई है कि बार्सिलोना ने कॉन्गो टूरिज्म का जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो भी साइन कर लिया है और 44 मिलियन की ये डील हुई है। तो उससे भी बार्सिलोना की जो फाइनेंसिस हैं उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो बार्सिलोना काफ़ी राइट डायरेक्शन में जाती हुई नज़र तो आ रही है, लेकिन जब तक चीज़ें ऑफिशियल नहीं हो जाती तो तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। और अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्री सीजन गेम के बारे में। देखो, बार्सिलोना ने अपना पहला प्री सीजन का गेम खेला और जीत भी लिया। अब बार्सिलोना सिविल के अगेंस्ट अपना आज दूसरा प्री सीजन का गेम खेलने जा रही है। इस गेम में भी आपको बहुत सारी रोटेशंस देखने को मिलेंगी, काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस बार्सिलोना यहाँ पर भी ट्राई करेगी, लेकिन यहाँ पर
कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा नज़रें लगी होंगी, बारसा फैंस की भी, मैनेजमेंट की भी, जिसमें लामीन यमाल भी होंगे, जिनका पिछला गेम थोड़ा सा ऑफ कलर रहा था, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह से उन्होंने स्टैंडर्ड्स अपने सेट किए हुए हैं। तो आज लामीन यमाल का अच्छा खेलना जो है वो उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और उसके साथ साथ ड्रू फर्नांडिस, उन्होंने जिस तरह से पिछला गेम खेला था तो उसकी वजह से आज की गेम में भी सारे बार्सिलोना फैंस जो हैं वो उनको देख रहे होंगे। ऑफ कोर्स जॉन गार्सिया के ऊपर भी नजरें लगी होंगी बार्सिलोना फैंस की। पिछला गेम उनका बहुत अच्छा गेम रहा था, एक गोल उन्होंने कंसीडर जरूर किया था, लेकिन क्या था कि जो गोल उनको पड़ा था वो उसमें कुछ कर नहीं सकते थे। बाकी यार रूनी बार्गी का गेम बहुत अच्छा था और रूनी बार्गी से आज भी हम काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा कर बैठेंगे। और साथ ही साथ रैशवर्ड, होपफुली वो भी अपना अकाउंट खोले बार्सिलोना के साथ और उनका पहला गोल जो है वो बारसा की तरफ से आज ही गेम में आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो यार ये जो प्री सीजन की गेम्स होती हैं ना, ये फिटनेस गेन करने के लिए बहुत अच्छी होती है, मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छी होती है, यहाँ से क्लब काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाते हैं। इन सब चीज़ों के साथ मैनेजमेंट की कोशिश ये होती है कि टीम को मैच फील भी दी जाए और मैच फिट भी सीजन स्टार्ट होने से पहले पहले किया जाए। तो होपफुली आज का गेम भी हमें अच्छा गेम देखने को मिलेगा, काफ़ी सारी रोटेशन हमें देखने को मिलेंगी। ये थी यार आज की वीडियो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इंस्टाग्राम, फेसबुक और डिस्कॉर्ड के लिंक को फॉलो भी कर लेना।